हरे कृष्णा। तो अभी हम हैं मनाली के अंदर मनु महाराज के प्रांगण में। आप सभी जानते हैं कि मनुष्यों का नाम मनु महाराज के नाम से ही पड़ा है और मनाली का नाम भी मनु महाराज के नाम से ही पड़ा है। तो हम थोड़ा सा स्टार्टिंग से चर्चा करेंगे। हमारे जो गर्भोदकशाही विष्णु है उनसे आते हैं ब्रह्मा जी, है ना। उनके नाभि कमल से प्रकट होते हैं ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी से उत्पन्न होते हैं हमारे मनु और शतरूपा। इन्हीं से ही आगे सृष्टि की जो सृजन कार्य है वो शुरू होता है। जो पहले मनु थे हमारे स्वयंभू मनु, उनके 3 पुत्रियां थी और 2 पुत्र थे। जो अभी यहाँ पे हम मनाली में हैं, ये 7वें मनु है, इनका नाम है विवस्वत। तो ये आगे चलकर इन्हीं की वंशावली में होते हैं और इन मनु को भगवान के जो मत्स्य अवतार थे वो लेके आए थे प्रलय के टाइम पर यहाँ मनाली में, और इनके साथ सप्तऋषि भी आए थे। साथ में इन्होंने जितने भी धरती पर बीज थे वो सारे अपने साथ लाए हुए थे नई सृष्टि करने के लिए। और आप जानते हैं इन्होंने मनु संहिता नामक एक ग्रंथ भी हमें दिया जिसमें इन्होंने सब कुछ बताया हुआ है। चाहे वो समाज में हमने कैसे रहना है या जीवन से मृत्यु तक की सारी चीजें इन्होंने बताई हुई है, जितने भी संस्कार होते हैं और सामाजिक जो 4 वर्ण होते हैं और जो 4 आश्रम होते हैं और स्त्री पुरुषों के उन्होंने नियम बताए हुए हैं और जन्म से लेकर मृत्यु तक की जितनी भी चीजें मनुष्य जीवन में होती है सबके बारे में इन्होंने बताया हुआ है। साथ में इन्होंने भगवत प्राप्ति के मार्ग के बारे में भी बताया है और सृष्टि का निर्माण कैसे होता है, प्रलय कैसे होती है, सब कुछ उस मनु संहिता के अंदर वर्णित है। और अब हम चर्चा करेंगे कि कैसे मनु बदलते हैं। आप सभी जानते हैं कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं जिसे हम कल्प का नाम भी देते हैं। तो जब ब्रह्मा जी का एक दिन बीत जाता है तो उसमें 14 मनवंतर खत्म हो जाते हैं। अब थोड़ा सा हम मनवंतर पे चलेंगे। जब 71 चतुर्युग बीतते हैं तो तब एक मनवंतर बनता है उस 71 चतुर्युग में। अब आप चतुर्युग समझेंगे कि चतुर्युग क्या होता है। तो जब 4 युग बीतते हैं उसे हम एक चतुर्युग बोलते हैं या एक महायुग बोलते हैं, जिसमें कलयुग का जो टाइम पीरियड है वो है 4,32,000 वर्ष और उसके बाद द्वापर आता है। द्वापर का है 8,64,000 वर्ष और 12,96,000 वर्ष हमारा त्रेता का होता है और 17,28,000 वर्ष सतयुग की आयु है। जो कुल मिलाकर जो टाइम बनता है वो बनता है 43,20,000 वर्ष। तो इस टाइम पीरियड को एक चतुर्युग बोला जाता है। तो ऐसे ऐसे जब 71 बार ये चतुर्युग खत्म होते हैं फिर जाके हमारा एक मनवंतर बनता है। तो ऐसे ऐसे जब 14 मनवंतर बीतते हैं तो एक कल्प होता है। उतनी ही लंबी ब्रह्मा जी की रात्रि भी होती है जिसमें प्रलय कार्य इत्यादि होते हैं। तो अब हम थोड़ा सा प्रलय के बारे में समझेंगे कि प्रलय कितने प्रकार की होती है। तो 4 प्रकार की जो प्रलय है वो शास्त्रों में बताई गई है। उसमें से एक प्रलय है जो कि नित्य प्रलय जिसे कहा जाता है। नित्य प्रलय में क्या होता है, हर सेकंड चीजें बदलती रहती हैं। आप जानते हैं कि हर सेकंड कई जीवात्माएं इस धरती पर जन्म लेती हैं, कईयों की मृत्यु हो जाती है और हमारे बॉडी में भी टिश्यूज बदलते रहते हैं निरंतर। और दूसरी जो प्रलय होती है वो है नैमित्तिक प्रलय। ये प्रलय होती है जब 14 मनवंतर खत्म हो जाते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन के बाद। इस प्रलय में क्या होता है, नीचे के जो लोग हैं सतलोक तपलोक इत्यादि को छोड़कर वो सारे जलमग्न हो जाते हैं और जो हमारे सिद्ध पुरुष हैं, देवता इत्यादि हैं, वो सारे चले जाते हैं ऊपर के लोकों में, तपलोक और जो हमारे ब्रह्मलोक इत्यादि हैं। तो उसके बाद फिर से दोबारा से सृष्टि कार्य शुरू होता है ब्रह्मा जी के द्वारा, मनुओं के द्वारा। तो इस तरीके से जो दूसरी प्रलय है उसमें ये सब होता है। जो तीसरी प्रलय है वो है आपकी प्राकृतिक प्रलय। प्राकृतिक प्रलय उस प्रलय को कहा जाता है जब पूरी आयु ही समाप्त हो जाती है ब्रह्मा जी की। आप जानते हैं कि 14 मनवंतर पे 12 घंटे बनते हैं ब्रह्मा जी के, इतनी ही बड़ी उनकी रात्रि होती है। तो ऐसे ऐसे जब 365 दिन ब्रह्मा जी के बीतेंगे तो फिर 1 वर्ष होगा। इस तरीके से जब 100 वर्ष बीत जाते हैं तो ब्रह्मा जी की पूरी आयु समाप्त हो जाती है और उसको महाप्रलय भी बोला जाता है। उस महाप्रलय में ब्रह्मा जी भी नष्ट हो जाते हैं और पूरी सृष्टि खत्म हो जाती है और फिर वो सारा का सारा समाज आता है, सारी जीवात्माएं इत्यादि हमारे महाविष्णु के शरीर में। ठीक है, ये हुई आपकी प्राकृतिक प्रलय। और जो अंतिम प्रलय है जिसको आत्यांतिक प्रलय कहा जाता है, आत्यांतिक प्रलय उस प्रलय को कहा जाता है जब किसी जीवात्मा को भगवत तत्व का ज्ञान हो जाता है।
जब वो भगवान के बारे में समझता है, आत्म साक्षात्कार के बारे में समझता है, तो उस प्रलय को बोला जाता है आत्यंतिक प्रलय। इस पे क्या होता है कि 5 महाभूतों से हमारा शरीर बना हुआ है, वो 5 महाभूत अपने अपने स्थान में विलीन हो जाते हैं। जैसे अग्नि तत्व में अग्नि तत्व विलीन हो जाएगा, वायु में वायु, आकाश में आकाश, है ना, पृथ्वी में पृथ्वी, जल में जल, इस तरीके से 5 तत्व विलीन हो जाते हैं। और जो 3 हमारे सूक्ष्म तत्व है, मन, बुद्धि और अहंकार, बुद्धि हमारी फिर भगवान की चरणों में लग जाती है, और जो मन है वो भी भगवान की सेवा की तरफ हमें ले जाता है। और जो अहंकार है, वो जो मिथ्या अहंकार हम संसार में लेकर बैठे हैं, वो समाप्त हो जाता है, और हमारे अंदर जो शुद्ध अहंकार है, जो वास्तविक अहंकार है कि हम भगवत अंश हैं, भगवान के हम सेवक हैं, वो जब हम समझ जाते हैं, और फिर भगवत प्राप्ति होती है। जब ये 5 तत्व और 3 सूक्ष्म तत्व अपने अपने स्थान में विलीन हो जाते हैं, तो फिर उस प्रलय को जो कहा जाता है वो कहा जाता है आत्यंतिक प्रलय। तो ये जो मुख्य प्रलय थी, ये 4 प्रकार की, ये हमने डिस्कस की। अब यहाँ पे हम लोग आए हैं मनाली के भीतर। तो ये जो मनु है, ये है हमारे 7वें मनु, जो कि सूर्य देव विवस्वान के पुत्र हैं, और इनकी जो पत्नी का नाम है वो है श्रद्धा। इनके 10 पुत्र और 1 पुत्री होते हैं, उन्हीं से ये वंशावली आगे बढ़ती है, और हम जैसे जो मनुष्य जितने भी हैं, ये सब इन्हीं के संतान हैं। अभी हम यहाँ मंदिर के प्रांगण में हैं, तो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इस मंदिर के बारे में कि ये मंदिर कैसे बना। तो एक बार क्या होता है, एक स्त्री थी यहाँ पे, वो गाय का गोबर निकाल रही थी, है ना, कुदाली से वो गोबर खोद रही थी। तो उस कुदाली से मिट्टी में एक जगह वो कुदाली जब लगी, तो वहाँ से खून निकलना शुरू हुआ। फिर जब उन्होंने उस गोबर और मिट्टी को हटाया, तो वहाँ से उनको एक मूर्ति मिली, उस मूर्ति से वो खून निकल रहा था। वो मूर्ति जब पता लगा, तो वो मूर्ति मनु महाराज की मूर्ति थी। उस मूर्ति को फिर यहाँ ले आया गया, इस मंदिर के स्थान पर स्थापित करने के लिए। फिर यहाँ पे जब खुदाई हुई, तो यहाँ पे 2 मूर्तियाँ और निकली। एक मूर्ति भगवान शिव की थी और एक ब्रह्मा जी की थी। तो इस प्रकार से इस मंदिर का यहाँ पे निर्माण हुआ, और तभी से लेकर श्रद्धालु यहाँ पर हजारों की संख्या में आते रहते हैं। यहीं से मनु ऋषि ने सब कुछ शुरू किया हुआ है। पृथ्वी का जितना भी जनसंख्या है या बीज इत्यादि है, वो यहीं से पूरी दुनिया में गए हुए हैं, और हमें यहाँ आकर इनके दर्शन ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वज हैं, हम सबके पूर्वज हैं ये। और यहाँ आकर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग यहाँ पे जो पाप कर्म है उनको हम कम से कम करें, या ना ही करें तो बेटर है। हम लोग यहाँ आके गंदगी ना फैलाएं, और देवी देवताओं का सम्मान करें, और अपनी मनाली को स्वच्छ रखें, सुंदर रखें, और देवी देवताओं को और ज़्यादा हम लोग प्रसन्न करने का प्रयास करें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी हमारे इस जो इस्कॉन मनाली का YouTube चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और हमें पूरा सपोर्ट करें। हरे कृष्णा।